आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, बहुलक कैसे ज्ञात करें। कक्षा 10 गणित का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं बहुलक कैसे ज्ञात करें। बहुलक में सबसे पहले दिया रहेगा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया रहेगा ये, और बारंबारता ये सारणी दिया रहेगा, यानी कि ये सारणी दिया रहेगा। इसमें हम लोगों को बहुलक वर्ग जो है पता करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि इसमें बहुलक वर्ग पता करना पड़ेगा। तो बहुलक वर्ग जो है हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसमें जिसकी मात्रा बारंबारता में जिसकी सबसे अधिक मात्रा है, यानी कि जिसका सबसे बड़ा अंक है बारंबारता में, वह जो है उसके सामने का जो वर्ग होगा वह बहुलक वर्ग होगा। ठीक है। और इसके बाद से बहुलक वर्ग जो हमारा होगा, आइए कॉपी पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो बहुलक वर्ग होगा इसको हम लोग F1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? F1। ठीक। उसके पहले वाला, अब इसके पहले वाला F0 हो जाएगा और इसके बाद वाला जो है F2 हो जाएगा। ठीक है। ये F0 निकल गया, F1 निकल गया, F2 निकल गया। ये जो है सभी मान भरना जरूरी है, क्योंकि इसके सूत्र में पहले सूत्र देख लीजिए क्या क्या हम लोग को चाहिए। तो L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए। ठीक है। और इसके बाद से H चाहिए। तो ये सब कैसे निकालेंगे ये जानना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसके सामने का जो वर्ग अंतराल है वह जो है बहुलक वर्ग है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग या बहुलक वर्ग। तो इसको कहेंगे 30 और 40। 30-40 का जो वर्ग है ये जो है बहुलक वर्ग है। ठीक है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को यल कहते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये निम्न सीमा होता है, ये उच्च सीमा होता है। ये निम्न सीमा होता है, ये उच्च सीमा होता है। ठीक है। तो ये निम्न सीमा ले लेंगे तो यल का मान हो जाएगा 30। ठीक। इसके बाद से इसके यच निकल गया, सॉरी यल निकल गया। यल के बाद से जो है यच निकालते हैं। तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे तो यच निकल जाएगा। तो यच हो जाएगा 10, यानी कि 40 में से 30 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है। अब इसके बाद से हम लोगों को बहुलक वर्ग की बारंबारता को जो है F1 मान लेंगे। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 और बहुलक वर्ग के पहले के बारंबारता को F0 और बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता को F2 मान लेंगे। ठीक है। बराबर 4 है। ठीक। इतना लिखना जरूरी है। ठीक है। तभी फुल नंबर मिल पाएगा। तो इतना जरूर लिखिएगा। इसके बाद से आप लोगों को सूत्र लिखना रहेगा। तो यहाँ पे जरूर लिखिएगा कि हम जानते हैं। ठीक है। हम जानते हैं ये जरूर लिखिएगा। और उसके बाद से ये सूत्र लिख दीजिएगा कि बहुलक बराबर L धन F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू H। ठीक है। इतना जरूर लिखिएगा। कुछ भी नहीं जानते हैं तो कम से कम इतना लिखना तो सीख लीजिए। अगर इसमें सवाल मान भरना नहीं जानते हैं तो कम से कम इतना लिखना सीख लीजिए कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या होगा। तो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग 16 होगा। अब इसके पहले वाला जो है और इसका जो है निम्न सीमा क्या होगा, तो 30 होगा। इसका वर्ग माप क्या होगा, तो वर्ग माप का मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो ये वर्ग माप होता है। तो वर्ग माप यानी कि यच क्या होगा, तो 10 होगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होगी, तो 16। इससे पहले वाली बारंबारता 12, इससे बाद वाली बारंबारता 4। ठीक है। ये सब जो है लिखना सीखना पड़ेगा। ठीक है। इतना लिख देंगे तो कम से कम 1 नंबर जरूर मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते हैं तो। ठीक है। इसके बाद से हम जानते हैं, तो हम जानते हैं सवाल सूत्र लिख देंगे तो 1 नंबर इस पे भी रखा हुआ है। और इसके बाद से इसमें मान भर के हल कर देना है। तो इसमें मान भर दीजिए। तो यल का वैल्यू कितना है, तो 30 है। तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए प्लस में, और इस कॉपी पे बता रहे हैं ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए F1 का मान जो है 16 है। तो 16 माइनस F0 का मान क्या है, F0 का मान 12 है। तो 12 अब बटे में जो है क्या करना है 2F1। तो F1 का मान भर दीजिए 16, माइनस में F0 का मान 12, अब माइनस में F2 का मान है 4। तो 4 भर देंगे, इंटू कर देंगे 10। ओके। अब इसके बाद से क्या करेंगे 30 प्लस, अब इसको सरल कर देंगे तो 16 में से 12 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 दूना 32 हो जाएगा,
माइनस में 12, 12 4 16 कर लीजिए, माइनस माइनस जुट जाएगा तो 16 इंटू क्या हो जाएगा 10। इसके बाद से 30 प्लस, अब इसको सरल कर लीजिए 4, अब 32 में 16 जाता तो 16 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक, अब फिर इसको सरल करेंगे तो 30 प्लस 4 चौको 16, 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 और फिर जो है इंटू 10 हो जाएगा। तो 10 का 1 में गुणा होगा, कभी भी ये गुणा ऐसे हो तो अंश में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 10 का 1 में गुणा होगा तो 10/4 हो जाएगा, तो 30 प्लस 10/4। ठीक है, तो 4 अढ़ाई 10 होता है, यानी कि 4 से इसमें भाग देंगे तो 2.5 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30 प्लस 2.5, 2.5। तो जोड़ दीजिए, तो इसको जो है जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32.5। तो 32.5 ये हो जाएगा आपका बहुलक। तो आपका बहुलक निकल गया 32.5, यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, इस समय सही से रहिएगा।